अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हम्माद अली है। आज जुमेरात का दिन है और 21 मार्च है। कल से अब तक की जो डेवलपमेंट रही और आज जो सिलसिला चलेगा, जो ख़ास ख़बरें आज रहेंगी उनसे आप लोगों को इन्फ़ॉर्म करता हूँ। सबसे पहले जो आज एक न्यूज़ रही वो गवादर के अंदर गवादर कॉम्प्लेक्स है। गवादर कॉम्प्लेक्स अथॉरिटी का एक ऑफ़िस है। एक बहुत बड़ा हॉल है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की ऑफ़िसेज़ हैं। गवादर अथॉरिटी का ऑफ़िस, सीपैक की जो अथॉरिटी है उसका ऑफ़िस है, पासपोर्ट ऑफ़िस है। वो छोटे-छोटे ऑफ़िसेज़ बने हुए हैं एक बड़े हॉल के अंदर। उसके अंदर कोई 6 से 8 लोगों ने मिलकर हमला किया है गवादर के अंदर। इब्तिदाई तौर पर ये ज़िम्मेदारी जो बीएलए ने कबूल की है कि ये हमने अटैक किया है और तकरीबन 8 दहशतगर्द इनके कल मारे गए हैं। और इस झड़प के अंदर 2 पाक फ़ौज के जवानों ने भी शहादत हासिल की है। तो बड़ी जवामर्दी से इन लोगों को अंदर जाने से रोका गया है। वरना इन लोगों ने चारों तरफ से इस बिल्डिंग को घेरा था और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। अगर ये अंदर चले जाते तो बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो सकता था। अल्लाह पाक इन जवानों ने, जो हमारे 2 आर्मी के जवानों ने शहादत दी है, अल्लाह इनकी शहादत को कबूल करे। अच्छा, जो कल इमरान खान साहब हैं, कल वो अदालत में पेश हुए थे। मैंने आपको जिस तरह एक दिन पहले के व्लॉग में बताया था कि इमरान खान की कोई तकरीबन 10 केसेस की सुनवाई होनी थी अदालत के अंदर। उसके अंदर अलकादिर ट्रस्ट भी था, इद्दत के का केस भी था और बहुत सारे केसेस थे। साइफ़र का जो मेन केस था, साइफ़र के हवाले से मैं आपको और बताता हूँ। कल जो हियरिंग हुई है अमेरिका के अंदर, पहले मैं इमरान खान के पे बात कर लेता हूँ। इमरान खान साहब जो थे, उनकी कल सहाफ़ियों से बात हुई है अडियाला जेल के अंदर और इमरान खान साहब जो हैं वो बाकायदा एक पेपर लेकर आए हुए थे, उसके ऊपर पॉइंट लिख कर लाए हुए थे कि उन्होंने क्या बात करनी है। सबसे पहले जो इमरान खान ने जो बात करी, उन्होंने इस गवर्नमेंट को पहले तो वो इलेक्शन पे इन्होंने कहा कि ये धांधलीशुदा इलेक्शन थे। हमारी तकरीबन 180 से 85 सीटें हम लोग जीते हुए थे और इसको जानबूझकर हमें हरवाया गया है और हमारा मैंडेट को कबूल नहीं किया जा रहा। वहाँ पर उन्होंने कहा कि देखें, पीटीआई और पाक फ़ौज के दरमियान कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा उनसे कोई इख्तिलाफ़ात नहीं है। ये हमारी लड़ाई करवाने की कोशिश की जा रही है। पाक फ़ौज हमारी भी है, जिस तरह पाकिस्तान हमारा है, इस तरह पाक फ़ौज हमारी है। फिर उन्होंने कहा कि ये हुकूमत 6-7 महीने से ज़्यादा नहीं चलेगी। उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में जो ये मसले चल रहे हैं, जो इकॉनमी के जो मसाइल हैं, उन्होंने कहा था कि हमने आईएमएफ को ख़त लिखा था कि देखें, जब तक यहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना हो, इन लोगों को कर्ज़ ना दें। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये जो डॉलरों का प्रॉब्लम है, ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, वो बहुत आराम से हल कर सकते हैं। वो यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे और ये जो है, ये मसाइल को हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। उसके अलावा इमरान खान साहब जो हैं, वो अपनी जो क़यादत है उससे खुश नहीं है। जो जो बाहर लोग हैं, जो वकला की क़यादत इमरान खान ने बनाई हुई है, इनको आप देखें तो लगता पता नहीं ऐसा है कि हर कोई कैमरे पे आने के लिए, कैमरे के सामने आने के लिए बेचैन रहता है। हर किसी को मैं का प्रॉब्लम है। हर कोई ये चाहता है कि मुझे फ़ॉलो किया जाए। इस तरह ये बातें इमरान खान साहब को पता है। इमरान खान साहब ने बाकायदा ये कहा है कल कि वो कल अपनी क़यादत को उन्होंने झाड़ पे लाई है कि आप लोगों को जो कहा जा रहा है, आप वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरी तरह से एक्टिव नहीं हैं। जो जलसे का आप लोगों को बताया गया है, आप उसकी कोई एडवर्टाइज़िंग नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जो केसेज़, जो पॉइंट मैं आपको देता हूँ, वो आप जाकर मीडिया पे हाइलाइट नहीं करते हैं। तो इमरान खान साहब जो है वो अभी अपनी क़यादत से खुश नहीं हैं। मगर बार-बार इमरान खान साहब को ये कहा जा रहा है कि अभी हम अपना फ़ोकस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो केसेज़ हैं उस पे रखे हुए हैं। और इमरान खान साहब अभी फ़िलहाल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते कि वो अंदर बैठे हुए हैं और आपको खाली डायरेक्शन दे सकते हैं। होपफुली कि हमारी जो ये पीटीआई की क़यादत है, वो इमरान खान साहब को कहीं न कहीं खुश कर पाए। कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 मई के वाक़े की जो सान्या नहीं मई 9 मई हुआ, उसकी हियरिंग हुई। 3 रुकनी बेंच था वहाँ पर, और 5 जो
केसेस थे, 5 बंदों के जो केसेस थे वो लाए गए और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे वो काफ़ी नाखुश नज़र आए, वो काफ़ी नालायक थे। वो कह रहे थे कि इसको तो आप दहशतगर्दी नहीं कह सकते, जो रैलियाँ निकल रही हैं और जुलूस हो रहे हैं, इसको तो आप दहशतगर्दी नहीं कह सकते। उन्होंने कहा दहशतगर्दी तो पेशावर के अंदर हुई थी, एपीएस के अंदर दहशतगर्दी हुई थी, जहाँ बच्चे शहीद हुए थे, या किसी चेक पोस्टों पे जो हमले होते हैं वहाँ फ़ौजी शहीद होते हैं, वो दहशतगर्दी होती है। ये जो हमारी तंजीमें हैं सियासी, इनको हम लोगों ने, उस तलबा यूनियन को हमने पाबंदी जो लगाई हुई है, ये तो कोई दहशतगर्दी नहीं है। क्या ये जो सियासी पार्टियां हैं, क्या ये रैलियां नहीं निकाल सकती, क्या ये जुलूस नहीं निकाल सकते? इस तरह उन्होंने कहा कि इमरान खान के ऊपर, जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनके ऊपर उनको गद्दार और मुल्क दुश्मन करार नहीं दिया जा सकता कि एक स्पेशल ब्रांच का एक एहलकार उठ के कहे कि इमरान खान, ये जो 9 मई का जो सारा वाक़या हुआ है उसका मास्टरमाइंड इमरान खान था। तो उन्होंने काफ़ी झाड़ पिलाई, वो काफ़ी नाखुश थे और उन्होंने उन जो 5 अफराद थे जिनके ऊपर ये मुकदमा था, उनको रहा करने का हुक्म दिया और उन्होंने ये वर्डिक्ट में ये भी कहा कि इसके ऊपर अभी मज़ीद तहकीक होनी है। देखें, 10 महीने हो चुके हैं इस केस के ऊपर और 10 से 11 महीनों के अंदर ये अभी तक इसकी तहकीक ही मुकम्मल नहीं हुई है। मैं एक दफ़ा फिर पूरे वसूख से कहता हूँ कि ये फॉल फ्लैग ऑपरेशन था। ऐसा नहीं है कि इसमें लोग यूज़ नहीं हुए, पीटीआई के लोग बिल्कुल बहक गए और इसके अंदर इस जो बहकने के अंदर आकर वो कर गए जो उनको नहीं करना चाहिए था। जज़्बात थे, गुस्सा था। मगर मैं एक दफ़ा फिर रियासत से कहता हूँ कि देखें, ये पाकिस्तानी हैं, बहुत बुरे वक़्त से गुज़रे हैं, पूरा 1 साल तकलीफ़ में रहे हैं और कुछ भी कर लें, ये आपके ही बेटे हैं, आप इनको अपने से अलग नहीं कर सकते हैं। आप इनको पकड़ कर ट्रायल करते हैं, अदालतें इनको रिहा कर देती हैं, आप इनको अपने आर्मी के एक्ट के तहत लाना चाहते हैं, वहाँ आप सज़ाएँ देते हैं, वो फिर अदालतों में चैलेंज होती है, जब वो अदालत में आते हैं, वो अदालतें उनको फिर छोड़ देती हैं। तो कहीं न कहीं आप सोचें प्लीज़, ये हमारे पाकिस्तानी हैं, इनके साथ ज़ुल्म ना करें, चाहे वो हमारी माँ, बहन, बेटियाँ हों, जेलों में हों 9 मई के केसों में, या कोई वो जो हज़रात हैं, मर्द हज़रात हैं, वो जेलों में हों। ये सियासी कैदी हैं और एक वक़्त आएगा कि ये फिर बाहर आएँगे और इतनी इनके अंदर नफ़रत पैदा ना करें कि ये आपको देखकर मुग़ल्लज़ात बकना शुरू कर दें। ये चीफ़ जस्टिस, ये जो सुप्रीम कोर्ट से ये अब रिहाई हुई है, अभी ऐसे और बहुत सारे लोग आएँगे जिनको रहा कर दिया जाएगा 9 मई से, क्योंकि जो वर्डिक्ट जजों ने दी हैं वो आने वाले के जो केसेस होंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करके चले गए हैं। अच्छा जी, मैंने पहले आपसे कहा कि डोनाल्ड लू जो हैं, जो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के मरकज़ी किरदार थे, कल उनको अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान में बुलाया गया। अच्छा, उनको बुलाया गया, जो पाकिस्तानी डायस्पोराज़ हैं, बहुत बड़ी तादाद है अमेरिका के अंदर उनकी, स्पेशली डॉक्टर्स हैं। तो क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, उनकी भी सुननी थी, उन्होंने जो लेटर लिखे थे उस पे डोनाल्ड लू को तलब किया गया था कल ऐवान नुमाइंदगान में और उनसे बहुत सारे सवाल हुए थे। उन्होंने कैटेगरिकल ये कहा है कि अमेरिका इसके अंदर मुलविस नहीं था। देखें, ये तो ज़ाहिर-सी बात है, उनको ये कहना था क्योंकि ये ऑन कैमरा ब्रीफिंग थी, पूरी दुनिया में इसको देखा और सुना जा रहा था, तो उनको यही कहना था कि इसके अंदर ये हमारा इसमें कोई ताल्लुक नहीं था। जो मेन बात उन्होंने कही, डोनाल्ड लू साहब ने इस बात का इकरार किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए वो धांधलीज़दा इलेक्शन थे। उन्होंने ये बात कही है कि उस दिन मीडिया को डायरेक्ट किया गया, बंद किया गया। उसके अलावा उन्होंने कहा इंटरनेट को बंद कर दिया गया, उस दिन इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हुई। डोनाल्ड लू ने ये भी कहा कि उस दिन रिज़ल्ट को रोक लिया गया। तो ये सारी बातें डोनाल्ड लू ने की है और साइफ़र का उन्होंने मना किया है, मगर अभी जो है वो हेयरिंग जो है
अभी होनी और बाकी है, जो जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये हेयरिंग चल रही थी, तो अभी देखते हैं इसका आउटकम क्या निकलता है। मगर जो अब वो जो अमेरिका के एक महकमा ख़ारजा के वाइस तर्जुमान हैं वेदनाथ पटेल साहब, कल उनसे सवाल किया गया आफ़िया सिद्दीक़ा के बारे में। उनसे सवाल किया गया कि जो शकील आफ़रीदी हैं, डॉक्टर शकील आफ़रीदी हैं, क्या उनकी रिहाई हो रही है डॉक्टर आफ़िया के बदले? तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें नहीं पता कि डॉक्टर शकील आफ़रीदी अभी कहाँ हैं और किस हाल में हैं। मैं आप लोगों को याद दिलाऊँ, ये डॉक्टर शकील आफ़रीदी वो हैं जिन्होंने अमेरिका को उसामा बिन लादेन के घर का पता बताया था। ये डॉक्टर शकील आफ़रीदी वो हैं जो पोलियो वर्कर के रूप में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन के घर तक पहुँचे थे और उन्होंने ही इसकी मुखबरी की थी। उसके बाद इनको पकड़ लिया गया था और उसके बाद से ये पेशावर के जेलों में हैं। तो ये अभी तक उसके अलावा कल अमेरिका वज़ीर ख़ारजा में एंटोनी ब्लिंकन की ने बात की है और उन्होंने कहा है कि हमास के साथ हम जो हैं वो मुआहदे के करीब हैं। मतलब फ़लस्तीन के अंदर जो दहशतगर्दी अमेरिका ने और इज़राइल ने मिलके मचाई हुई है, वो तो अपनी एक तरफ चल रही है, मगर कतर के अंदर इनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। जो जंग बंदी के ऊपर ये लोग बात कर रहे हैं। होपफुली कि ऐसा कुछ हो जाए कि जंग बंदी हो जाए, क्योंकि आप देखें अभी तक जो है खाली गज़ा के अंदर मरने वाले शहदा की जो तादाद है वो जो ऑफ़िशियली नहीं है वो 75,000 से इंक्रीज़ कर चुकी है। जो ऑफ़िशियल है उसको तो वो 40-45,000 बोलते हैं, मगर अनऑफ़िशियल रिपोर्टों के मुताबिक ये तादाद 70,000 से कई ज़्यादा है और रोज़ाना की बुनियादों पर हो रहा है। और मैं बार-बार ये बोल रहा हूँ कि हमारे मुसलमान 57 ममालिक मुस्लिम ममालिक 2 अरब मुसलमान 20 लाख मुसलमानों को खुला परवाना दिया हुआ है कि आप जिस तरह चाहें इनको मारें, और वो मर रहे हैं, उसके अंदर बच्चे मर रहे हैं, उसके अंदर माएँ-बहनें, बेटियाँ मर रही हैं। मगर हमारे मुसलमान समहाउ कहीं न कहीं बिज़ी हैं, रमज़ानों की अफ़तारी में बिज़ी हैं, कॉन्सर्ट्स में बिज़ी हैं, मैचों में बिज़ी हैं, और वो ये देखना नहीं चाहते। ये अब तक की तमाम ख़बरें थीं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कोच के लिए भाग-दौड़ हो रही है। बहुत ज़्यादा कन्फ़र्म न्यूज़ ये आ रही है कि गैरी क्रिस्टन जो हैं साउथ अफ्रीका के जो लेफ्ट हैंड बैट्समैन थे, उनको जो है अप्रोच किया गया है और उनसे बातचीत जो है वो इब्तिदाई मराहिल के अंदर है। उसके अलावा इयन मॉर्गन है, मैथ्यू हेडन है, फिल सिमंस हैं, इन लोगों से भी बात हुई है पीसीबी की। मगर अभी बोलना ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर पीसीबी का बोलना ये है कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसको फाइनलाइज़ कर लिया जाएगा। देखिए, अब तक की ये ख़ास जो स्टोरीज़ थी मैंने आप लोगों से शेयर की हैं। मेरी कोशिश होती है कि जो दिन भर की ख़बरें हों उसको बहुत लिमिटेड टाइम के अंदर कंक्लूड करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप लोगों की आरा जो है वो मुझे मिलती है। ख़ास तौर पे मैं 2 शख़्सियात का यहाँ ज़िक्र करता हूँ। हमारे एक फ़ैसल भाई हैं, सऊदी अरब में होते हैं। एक उनकी तरफ से बड़ी मुझे आता है कि आप ये कर लें, बड़ी मुफ़ीद मशवरे देते हैं। उसके अलावा एक आज़म ख़ान हैं, हमारे दोस्त, पहले आयरलैंड में रहते थे, प्रोबेबली वो इंग्लैंड चले गए हैं। उनकी तरफ से भी काफ़ी मुफ़ीद मशवरे आते हैं, जिसके लिए मैं इन दोनों हज़रात का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अपना ख़्याल रखिएगा, जहाँ रहें खुश रहें, जहाँ अपने लिए दुआ करें आप। फ़लस्तीन को, मुसलमानों को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।